इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि उसमें जब प्रेम भाव जन्म लेगा ना, तो हर कोई उसको अपना रिश्तेदार नज़र आएगा और वो अपनी ज़िंदगी को इतने शानदार तरीके से जी पाएगा। फिर वो केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, उसका सांसारिक जीवन भी शानदार चलेगा। अगर उसको इन रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बढ़िया तरीका है दूर रहो। ये पृथ्वी इतनी बड़ी इसलिए ही है कि इसमें दूर रहा जा सके, नहीं तो ये पृथ्वी एक नौक की तरह होती है, हर व्यक्ति एक दूसरे के रडार पे खड़ा हो जाता है। अगर आपकी नहीं बन रही है तो आप दूर रहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्लड इज थिक देन वाटर, मतलब अपने अपने ही होते हैं, लेकिन रिश्ते पराये भी होते हैं। तो अपने और परायों में क्या फ़र्क है? आप अगर ये बात बोलते हैं कि अपने-अपने होते हैं, तो फिर अपने को जस्टिफ़ाई कैसे करेंगे? जब एक लड़का छोटा होता है, तो वो अपनी माँ के पास ही रहता है, उसी की गोद में खेलता है और हमेशा माँ-माँ करता है। उसको बहुत पीड़ा भी होती है, तो माँ के पास चला जाता है, उसके साथ कुछ अच्छा होता है, तो माँ को लाके दिखाता है और माँ भी उसको पपोलती है, सब काम माँ के साथ ही होते हैं। फिर जब वो लड़का बड़ा हो जाता है, उसके साथ उसकी बहन या भाई तैयार हो जाता है, वो उन्हीं के साथ खेलता है, माँ को भी पूछना थोड़ा कम कर देता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, शादी पे वो लड़का अपनी बीवी के साथ हो लेता है, धीरे-धीरे बीवी भी उसके मन में जगह बना लेती है। मन बनाते-बनाते माँ भी धूमिल हो जाती है और जो पीछे के रिश्ते हैं वो भी धूमिल होने लगते हैं। और बीवी के बाद जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर उसका रिश्ता बच्चों की तरफ चला जाता है। फिर वो बीवी को भी ऐसे देखता है जैसे बीवी राक्षसनी हो। तो ये सारे रिश्ते समय के हिसाब से चेंज होते जाते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि अपने तो अपने होते हैं, तो ये रिश्ते फिर मजबूत होने चाहिए ना हमेशा के लिए। फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बाद के रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आती है तो पुराने फिर याद आ जाते हैं। कोई बीवी मारेगी पति को तो माँ याद आ जाएगी, माँ नाटक करेगी तो फिर बीवी याद आ जाएगी। तो इंसान इतना कलाकार होता है, उसको जहाँ फ़ायदा मिलता है, उसका ईगो जहाँ सैटिस्फाई होता है वहाँ चला जाता है। उसको किसी ने ठोक बजा के कुछ कह दिया तो वहाँ से दूर हो जाता है। और रिश्तेदारों में ही क्यों, पड़ोस में भी जाके अगर उसका ईगो सैटिस्फाई हो रहा है, उसका दोस्त ही उसके कोई मल्लम लगा रहा है, तो वो क्यों अपने फादर के पास बैठेगा, मदर के पास बैठेगा? उसको तो मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। तो इंसान को ये समझना चाहिए कि ये जो रिश्ते हैं, वो उसकी सांसारिक जर्नी को आध्यात्मिक जर्नी तक ले जाने के लिए बने हैं। अगर वो उन आपाधापियों में नहीं फँसेगा, तो ही वो आध्यात्मिकता की तरफ जा पाएगा और उस सत्य का दरवाज़ा उसके लिए खुलेगा। अगर वो इन्हीं में उलझ जाएगा, इन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहेगा, तो उसके दिमाग में कभी आएगा ही नहीं कि इससे ऊपर कुछ भी है। तो हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरे माँ-बाप सही नहीं निकले, मेरे परिवार वाले सही नहीं निकले, शायद मेरी बीवी सही निकल जाएगी, मेरे बच्चे सही निकल जाएँगे। लेकिन हो रहा क्या है, हमेशा वो तड़पता रहता है, परेशान होता रहता है और वो तड़पता इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसको उस जगह पहुँचाना चाहता है जिस जगह के लिए वो बना हुआ है। लेकिन वो इसी आपाधापी में उलझ के मर जाता है और जब मौत आती है तब उसके झटका लगता है कि ये क्या हो गया? मैंने तो अभी तक कुछ जाना ही नहीं। देखा आपने, बातों ही बातों में एक चीज़ साफ नज़र आती है, और वो ये है कि जिसका जिससे लगाव होता है, पीछे के रिश्ते छूटते जाते हैं, और लगाव जहाँ ज़्यादा होगा, वो रिश्ता बनता जाता है। जैसे वाइफ़ के साथ का है, मदर का छूटता है, मदर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो दूसरों से छूटता है। ये कहानी एक दूसरे के हिसाब से चलती रहती है। तो अनमोल, मुझे ऐसा लगता है, मेरी साधारण बुद्धि में, कि रिश्ते जो जन्मजात होते हैं, वो तो बनाए तो जाते नहीं होते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से मानव जाति के एक-एक जीव मात्र पर निर्भर करता है कि वो किसको रिश्तेदार समझता है, बनाता है, कहाँ उसका लगाव है, किससे उसका कितना रिश्ता बनता है। क्या ये सच है? बिल्कुल, उसको खुद को ही महसूस होता है और वो इसीलिए कुछ बड़ा होने के बाद लड़की की तरफ आकर्षित होता है या लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है। माँ-बाप बोलते ही चले जाते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, बेटा दूर रह या बेटी ऐसा काम मत करना और लड़की को तो ये तक भी बोल दिया जाता है कि अगर तूने ऐसा कुछ कर लिया तो हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, कम से कम हमारा तो ख़्याल रखना। लेकिन फिर भी लड़की आकर्षित होती है और वो उनकी इज़्ज़त का भी ख़्याल नहीं रखती, जो इज़्ज़त उन्होंने पाल रखी है। अब वो इज़्ज़त कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है तो बात की बात है, लेकिन लड़की ख़्याल नहीं रख पाती है। तो हमें कहीं न कहीं तो वो आकर्षित करवाती है ना चीज़ और वो चीज़ वही है जो हमारी डिमांड है और वो उस उम्र की डिमांड क्या है? वो डिमांड है शरीर की, तो वहाँ रिश्ता बन जाता है। वो हमको सबसे ऊँचा लगने लग जाता है। कौन छोड़ने वाला है? जब वो मारने-मरने को तैयार हो जाता है, फांसी चढ़ने को तैयार हो जाता है, वो लड़की को प्राप्त करके ही रहना चाहता है, बलात्कारी तक हो जाता है, फिर उसके ख़्याल नहीं आता क्या? फिर माँ-बाप उसके ज़हन में से कहाँ चले जाते हैं? लड़का हो चाहे लड़की हो। तो रिश्ते स्वार्थ के लिए बने हैं, अंदर से जो डिमांडिंग होती है उसी के हिसाब से हम रिश्तेदार चुनते हैं। वो रिश्तेदार हमें बाहर भी मिल सकता है, अंदर भी। पहले तो अपने दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए कि रिश्तेदार सिर्फ़ हमारे घर में ही रहते हैं।
क्योंकि हर कोई हमारा रिश्तेदार है। ये जब से ही प्रकृति बनी है, ये जब से ही संसार बना है, तब से द्वैत तो आया ही होगा, नर और मादा तो आए होंगे, वही मल्टीप्लाई होते-होते आगे बढ़े हैं। वही जाति-प्रजाति में बँट गए हैं और हमने एक-दूसरे को अलग मान लिया है। हम एक-दूसरे को देखने के आधार पे अलग मानते हैं, जबकि वहाँ की जलवायु, वहाँ का एटमॉस्फेयर उनमें बदलाव लाता है, उनमें भिन्नताएँ पैदा करता है। इसमें हमारी क्या गलती है? जबकि हैं तो हम सभी रिश्तेदार। जनरली हम बोलते हैं कि हमारी शादियाँ रिश्तेदारों में ना हो जाएँ। कुनबे में ना हो जाएँ, हमारे गोत्र में ना हो जाएँ। लेकिन क्या आपको मालूम नहीं है, हम सभी इंसान योनि में हैं? क्या हम सब एक-दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं? नर और मादा 2 प्रजातियाँ, आपके सामने है ना सब चीज़ें। तो इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि उसमें जब प्रेम भाव जन्म लेगा ना, तो हर कोई उसको अपना रिश्तेदार नज़र आएगा और वो अपनी ज़िंदगी को इतने शानदार तरीके से जी पाएगा। फिर वो केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, उसका सांसारिक जीवन भी शानदार चलेगा। अगर उसको इन रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बढ़िया तरीका है दूर रहो। ये पृथ्वी इतनी बड़ी इसलिए ही है कि इसमें दूर रहा जा सके, नहीं तो ये पृथ्वी एक नोक की तरह होती, हर व्यक्ति एक-दूसरे के रडार पे खड़ा हो जाता आकर के। अगर आपकी नहीं बन रही है तो आप दूर रहिए। दूसरा अगर आपके पास आ रहा है, आपके साथ टच हो रहा है और आपको मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में कलह पैदा कर देगा, गड़बड़ पैदा कर देगा, तो भागिए ना, भागने में क्या दिक्कत है? लेकिन आप क्या करते हैं, आप लड़ने पहुँच जाते हैं और वो आपका रडार छलनी-छलनी करता है और आप उसका रडार कर देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए जब संसार इतना बड़ा है, आपकी नहीं बनती किसी से आप दूर रहिए और अगर आपकी किसी से बनती है, तो फिर वही आपका रिश्तेदार हो जाता है, चाहे बाहर का हो, चाहे घर का हो।